हेलो एवरीवन। आज है 29 मार्च और आज जो है अष्टमी है, तो आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने जो है इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थनथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य का 8वां वन्य जीव अभयारण्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये जो पेरियार नाम सुनकर आप केरल में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पेरियार जो एक नदी है वह केरल में पड़ती है, लेकिन ये जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है थानथाई पेरियार, ये तमिलनाडु की 18वां जो अभयारण्य है ये बन गया है। और इसमें बाघ वगैरह और कई जानवर जो है इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें बाघ पाए जाते हैं थानथाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, तो 18वां बन गया है। तमिलनाडु की बात आई है, तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन। तमिलनाडु के करंट अफेयर डिस्कस करें तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये इसी तमिलनाडु में स्थापित किया था। और अभी हमने हाल ही में जो ऊर्जा द्वीप बनाया जाएगा यानी कि एनर्जी आइलैंड जो बनाया जाएगा, ये हम तमिलनाडु में ही बनाएंगे। किसकी सहायता से? डेनमार्क की सहायता से, जिसके अभी हाल ही में प्रिंस भी यहाँ पर तमिलनाडु की यात्रा पर आए थे। ठीक है, और गज अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो गज अवार्ड से ये तमिलनाडु को सम्मानित किया जा चुका है। तो ये तमिलनाडु के कुछ फैक्ट थे। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जो है अभयारण्यों से रिलेटेड। जो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का भी एक लेमरू नेशनल जो अभयारण्य है वो चर्चा में था पार्क, क्योंकि यहाँ पर नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर का एक चमगादड़ की नई प्रजाति पाई गई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। और आप छत्तीसगढ़ से इम्पोर्टेंट ये कर सकते हो उदंती, है ना, और अचानक काल, और उसके बाद ये कांगेर घाटी या जिसे आप कांगेर वैली नेशनल पार्क कहते हो, ये सब छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पेश, सतपुड़ा, बांधवगढ़ वन विहार और कान्हा, ये सब जो अभयारण्य है या नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का अभी 7वां जो टाइगर रिजर्व बनाया गया था, किसे बनाया गया था? दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मैंने बनाया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा टाइम पहले 2022 में भारत का 53वां टाइगर, पूरे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? तो ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु से हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है? तो ब्रिक्स आप लोग जानते हैं ये 5 कंट्री का जो है समूह हो जाता है। तो इसमें जो मिस्र है, इजिप्ट जिसे आप कहते हैं, अफ्रीकी देश है, तो ये इसका ब्रिक्स का जो है मेंबर बन गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स कंट्रीज ने स्थापित किया था। मैंने आपको बताया था ब्रिक्स का नाम जो है 5 कंट्रीज के नाम से स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे कंट्रीज का नाम स्टार्ट होता है हर साल वही उन्हें होस्ट करती है। जैसे ब्री से ब्राजील, आर से रशिया, आई बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। ठीक है, और एक्स से साउथ अफ्रीका, और अब जो है इसमें इजिप्ट भी शामिल हो गया है। ठीक है, और हर साल ऐसे ही कंट्री होस्ट करते हैं। जैसे 2022 में चाइना ने किया और इस साल 2023 में साउथ अफ्रीका इसे होस्ट करेगी। फिर उसके बाद 2024 में फिर से इसे ब्राजील होस्ट करेगा, फिर उसके बाद रशिया, फिर इंडिया। तो ऐसे करके जो है इसको बारी बारी होस्ट करते हैं। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की जो स्थापना है ये 2015 में की गई थी, और चेन्नई की जो अ, अ, शंघाई है, चेन्नई का शहर शंघाई, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा ब्रिक्स का। ठीक है, तो अब हम अदर जो है डिस्कस करेंगे कुछ न्यू मेंबर से ही रिलेटेड। जैसे पूर्व तिमोर, मैंने आपको बताया था आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो अभी 11वां सदस्य बना था ये पूर्वी तिमोर बना था, एक द्वीपीय देश है। कोंगो की बात करें तो कोंगो एक दक्षिणी अमेरिका का ये सॉरी दक्षिणी अफ्रीका का देश है कोंगो। और ये जो अफ्रीका का देश कोंगो, ये जो है ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि जो भारत और फ्रांस की पहल है ना, जो कोप 15 में समझौता हुआ था सौर सौर ऊर्जा को लेकर, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो अभी मेंबर बना है कोंगो बना है। और ये इसका हस्ताक्षर करता और पूर्णकालिक सदस्य इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये भी हाल ही में ब्राजील बना था। ईरान की बात करें 2022 में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का जो मेंबर बना था, 9वां मेंबर, ये ईरान बना था।
आप देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणित के एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस कैफरेली को। लुइस कैफरेली को जो है गणित का, आप लोग जानते हैं, एबल पुरस्कार, इसे एज अ गणित का नोबल पुरस्कार ही माना जाता है और इसे फील्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2023 का लुइस ए क्रेफली को दे दिया गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो एबल पुरस्कार की स्थापना 2001 में की गई थी और ये कौन सी कंट्री प्रोवाइड करती है? तो नॉर्वेजियन, नॉर्वे कंट्री इसे जो है प्रोवाइड करती है। सर्वश्रेष्ठ गणित का ये पुरस्कार है। अदर ऑप्शंस भी पुरस्कार से ही रिलेट करके पढ़ेंगे। तो ज्ञान चतुर्वेदी, इनको कौन सा, अभी हाल ही में इनको ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी रचना है पागल खाना के लिए। शिव शंकरी को हाल ही में सूर्यवंशम, इनकी जो रचना है सूर्यवंशम, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। सर डेविड चिपरफील्ड, मैंने आपको बताया ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इनको अभी जो प्रित्जर अवार्ड होता है ना, आर्किटेक्चर का अवार्ड, पुलित्जर नहीं, वो तो पत्रकारिता का होता है, एक प्रित्जर अवार्ड है, ये सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना का सिकंदराबाद। तो यहीं पर इन्होंने जो है, हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने राष्ट्रपति निलयम का स्थापना जो है इसको उद्घाटन किया है सिकंदराबाद। ये सिकंदराबाद तेलंगाना में, तेलंगाना की जो राजधानी है ये हैदराबाद है, जो मूसी नदी के किनारे बसा है। ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो ये हमारी 15वें क्रम की राष्ट्रपति है, 2022 में बनी है। और इनकी जाति आपसे पूछी जाती है, जा सकते हैं, क्योंकि ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो संथाल जाति से बिलोंग करती है, उड़ीसा की रहने वाली है। ठीक है। और झारखंड की राज्यपाल भी ये रह चुकी है। अब हम उद्घाटन से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे अभी जयपुर में राजस्थान, जिसे जयपुर की जो राजधानी है, इसमें इन्होंने पहले संविधान पार्क की स्थापना की थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। पुणे में अभी मैंने आपको बताया था, पुणे में भी हाल ही में, हाँ, ये जो एफ इंडेक्स एक्सरसाइज है ना, अफ्रीका महाद्वीप और इंडिया की महाद्वीप की, ये पुणे में ही आयोजित की गई है। बेंगलोर शहर अभी इसलिए चर्चा में था क्योंकि हॉल यानी कि हेलीकॉप्टर एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में किया था। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान का उपयोग करके राहुल गांधी जी को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 का ये प्रावधान है कि लोकसभा से किसी मेंबर को भंग जो है निष्कासित करने का, तो इनको जो है कर दिया गया है। और मैंने आपको कराया था कि आईपीसी की धारा 499 के तहत, यानी कि मानहानि का केस इन पर दर्ज किया गया, न्यूज में देखा होगा, क्योंकि इन्होंने मोदी जी के जो सरनेम है उनके लिए कहा था कि जितने भी मोदी होते हैं वो सब चोर के होते हैं। तो ऐसे कुछ उन्होंने जो है शब्द मोदी जी के नाम के लिए या फिर उनके मोदी सरनेम के लिए कहे, जिसके कारण मानहानि का केस आईपीसी की धारा 499 के तहत इनको जो है 2 साल की जो है सजा सुनाई गई। और अब जो है इनको लोकसभा से भंग किया गया है अनुच्छेद 102 के द्वारा। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है, आपको पता ही होगा। और अब हम अदर अनुच्छेद रिलेट करेंगे। अनुच्छेद 155, अभी हाल ही में 13 नए राज्यों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। अनुच्छेद 112, अभी आप लोग जानते हैं 2023 का जो बजट पेश किया गया है, तो इसका वर्णन बजट का अनुच्छेद 112 में है। 102 हो गया। 164, तो जो राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं ना, कि चीफ मिनिस्टर्स की, वो अनुच्छेद 164 के तहत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डे से रखा है, ये रिवीजन के लिए रखा है कि विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड टीबी डे। तो मैंने आपको बताया था 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी की बात आई है तो टीबी का जो सबसे पहला जीवाणु खोजा गया था, ये 1883 में खोजा गया था। और किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा ये खोजा गया था, जिसके कारण इसकी बीमारी के इलाज में सहायता मिली। उसके बाद 1921 में टीबी का पहला टीका बनाया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? बीसीजी। और इस टीके का नाम उन्हीं दो वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया जिन्होंने इस टीके को बनाया, कैमेल्टन और ग्रेगोरियन। बेसिलस कैमेल्टन ग्रेगोरियन बीसीजी टीके का पूरा
नाम है। इस बार की थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी। और आप लोग जानते हैं 2025 तक भारत ने जो है टीबी मुक्त जो भारत का मिशन रखा है। अदर ऑप्शंस भी डे से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो 21 मार्च को हमने विश्व वानिकी दिवस यानी कि जो हम फॉरेस्ट डे मनाते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस, क्योंकि 1931 में 23 मार्च को शहीद भगत सिंह जी को, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 22 मार्च को इंटरनेशनल वाटर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और एमटीएस के एग्जाम तो अभी होने ही वाले हैं। देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महान स्नान कहाँ से मिला? यानी कि स्नानागार, आपने पढ़ा होगा स्नानागार, अन्नागार। तो ये मोहनजोदड़ो से मिला था। स्नानागार भी और एक अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से। ठीक है। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा आप लोग जानते हैं हमारे जो विश्व विरासत स्थल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, इसमें भारत के 40 स्थल शामिल है, जिसमें 40वां गुजरात का धोलावीरा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जो हुंडरू जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण नदी पर है। और कहाँ पर है? तो ये झारखंड में स्थित हो जाएगा हुंडरू। ठीक है। वराही नदी पर कौन सा? तो वराही नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में है। वराही नदी यहाँ पर स्थित है। शरावती नदी पर जो जोग जलप्रपात है वो स्थित हो जाएगा, ये भी कर्नाटक में है नदी शरावती। नर्मदा नदी पर एक सबसे फेमस, आपने धुआंधार जल प्रपात सुना होगा, तो ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जो है निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि नेशनल डिजास्टर्स के जो अध्यक्ष है वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं ना। और गृह मंत्री तो जितने भी ये आपका इंडियन बीएसएफ हो गया है ना, सीआरपीएफ हो गया, तो ये सब अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय में ही सौंपते हैं, वही इनके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग का प्रभारी कौन थे? तो ये अबुल कलाम आजाद, ये अब्दुल कलाम नहीं है। ठीक है। तो ये अबुल है। अबुल कलाम आजाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, तो इनको ही मिला था। जवाहरलाल नेहरू को जो वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया था, हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो जो विदेशी मामले हुआ करते थे, उनको विदेश मंत्री एक तरीके से कह सकते हो, वो थे और हमारे पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो आपने सुना ही होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है। संविधान का जनक कहा जाता है इन्हें। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आप लोग जानते हैं परमाणु बम अमेरिका ने जापान में गिराए थे। कब गिराए थे? 1945 में, और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत करने के लिए। तो ये पहला बम हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त को, जिसके चलते हम 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था, जिसके लिए 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाते हैं। और इसका जो नाम रखा गया था इन बम का, ये लिटिल बॉय और नागासाकी का फैट मैन रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उसे उखाड़ फेंका? तो नंद वंश का जो है इन्होंने के खिलाफ थे, उनके विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अर्थशास्त्र के जो कौटिल्य है ना, उनके साथ मिलकर। हर्यक वंश के जो संस्थापक है ये है बिंबिसार। ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मैंने आपको बताया भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से इनमें से कौन से पूर्वी राज्य? तो सिर्फ मिजोरम से गुजरती है। ठीक है। और मैं आपको इसको मैप से दिखा देती हूँ ताकि जो है कवर हो जाएगा जीके। तो ये जो हमारा इंडिया का मैप है, इसमें से मैंने आपको बताया है जो कर्क रेखा है ये भारत के यहाँ से गुजरात, राजस्थान को कवर करती है, मध्य प्रदेश, और उसके बाद ये छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फिर ये यहाँ से मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है। त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, बिहार भी इंक्लूड है ना शायद इसमें। हाँ।
तो ये इनसे होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्य से होकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी, यानी कि सबसे ज्यादा बार किसका जिक्र किया गया है? तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार जिक्र किया गया है। एक एक बार किसका जिक्र, गंगा नदी का सिर्फ एक बार जिक्र किया गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। चिनाब नदी, ये सब पाकिस्तान और झेलम भी दोनों पाकिस्तान और में बहने वाली नदियां हैं, गिरती है वहां जाकर। ठीक है। तो ये पाकिस्तान जो सॉरी पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से भी एक है। तो झेलम, चिनाब, सतलुज, व्यास, है ना, तो ये सब पाकिस्तान पंजाब में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या असर होता है? घनत्व क्या हो जाता है? तो वो जो है बढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब बर्फ जमती है तो वो ठोस बन जाती है, उसका आकार बढ़ता है, तो इसलिए उसका घनत्व बढ़ता है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट है जीके बन सकते हैं हम सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूर दराज के गरीब लोगों तक भी ऐसी जो वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।